गाइज आज की मूवी कुछ क्यूट से पोनीज की है जिन्होंने अपना मैजिक खो दिया है और वो अपना मैजिक वापस से पाने के लिए बहुत से मुसीबतों से होके गुजरते हैं। तो क्या दोस्तों ये पोनीज अपना मैजिक वापस से हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए मूवी के एंड तक बने रहिएगा और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम बिना टाइम गवाए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बहुत पहले की स्टोरी बताई जाती है जहाँ 3 प्रजातियों की पोनीज रहा करती थी। पहली अर्थ पोनीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी और दूसरी पेगासस पोनीज जिनके पास पंख हुआ करता था और वो अपनी पंख की हेल्प से उड़ सकते थे। और तीसरी पोनीज थी यूनिकॉर्न्स जिनके पास मैजिक हुआ करता था। और ये सारे ही पोनीज एक साथ मिलकर रहा करते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सारे पोनीज एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ हम सनी नाम की एक अर्थ पोनी को देखते हैं जो अपने दोस्त स्प्राउट और हिच के साथ खेल रही होती है। और उसका मानना होता है कि पेगासस पोनीज और यूनिकॉर्न्स पोनीज हमारे दोस्त हैं और सनी के डैड भी उसे हमेशा पोनीज की पुरानी कहानियां ही सुनाया करते थे और वो चाहते थे कि सारे पोनीज एक बार फिर से दोस्त बन जाए और सभी साथ में रहने लगे। लेकिन स्प्राउट की मॉम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो पेगासस और यूनिकॉर्न्स पोनीज को अपना दुश्मन मानती थी, जिससे वो स्प्राउट को सनी और उसके डैड से दूर रहने के लिए बोलती है और वो यहाँ चली जाती है। लेकिन सनी को अपने डैड की बातों पर पूरा विश्वास होता है, जिससे वो पेगासस और यूनिकॉर्न पोनीज को मैसेज भेजा करती है। यहाँ पे सनी अपने डैड से पूछती है कि आखिर हम सब पहले की तरह दोस्त क्यों नहीं है, जिसपे उसके डैड बताते हैं कि वो नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाएगा। जिसके बाद सनी सो जाती है और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब लिटिल सनी बड़ी हो चुकी होती है और अब वो अपना सारा काम खुद ही करती है क्योंकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आज भी सनी यही चाहती है कि सारे पोनीज वापस से साथ में हो जाए, जिससे वो अभी तक बाकी पोनीज को मैसेज भेजा करती है और वो आज भी कुछ ऐसा ही करने वाली होती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त हिच के मॉम की फैक्ट्री के पास चली जाती है, लेकिन अब हिच यहाँ का ऑफिसर बन चुका होता है, जिससे वो सनी को अंदर जाने से रोकने लगता है क्योंकि उसकी मॉम ने सनी को यहाँ आने से मना किया था। पर सनी उससे बोलती है कि वो बस यहाँ पे अपने काम से आई है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका दूसरा दोस्त स्प्राउट आ जाता है और वो भी उसे यहाँ जाने के लिए बोलने लगता है। और यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा होता है कि उनकी दोस्ती अब पहले की तरह नहीं रही, लेकिन अब सनी कैसे भी करके उनसे छुपते हुए फैक्ट्री के अंदर घुस जाती है। और यहाँ पे जल्दी शो शुरू हो जाता है जहाँ हमें कुछ नए नए प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, जिससे ये अर्थ पोनीज पेगासस और यूनिकॉर्न पोनीज से अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन तभी सनी भी मौका पाते हुए स्टेज पे जाती है जो सभी को समझाने की कोशिश करने लगती है कि हमें सारे पोनीज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें किसी भी पोनीज से खतरा नहीं है और ना ही हमें इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। सनी की बातें सुन के फैक्ट्री की ओनर गुस्सा आ जाती है, जिससे वो सभी ऑडियंस को भड़का देती है और हिच भी उसे पकड़ के यहाँ से बाहर ले जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि पेगासस पोनीज और यूनिकॉर्न पोनीज कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं और उसे अपने डैड की झूठी कहानियों को भुलाना पड़ेगा और सच्चाई को अपनाना होगा। साथ ही हिच उससे कहता है कि इस टाउन में मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त बचा हूँ, क्या तुम मुझे भी खो देना चाहती हो। ये सुनते ही सनी काफी उदास हो जाती है और वो एक जगह बैठ के अपने डैड को याद करने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि टाउन के सारे पोनीज इधर उधर भाग रहे होते हैं। इससे पहले कि सनी कुछ समझ पाती, उसके सामने एक यूनिकॉर्न आ जाती है जिसका नाम इजी होता है और वो इतनी भोली होती है कि उसे लगता है कि ये सारे पोनीज उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, लेकिन असल में तो वो सारे पोनीज उससे डर के मारे यहाँ से भाग रहे होते हैं। और तभी उस यूनिकॉर्न को हिच भी देख लेता है, जिससे वो जगह जगह पे लगे सारे ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है और इस ट्रैप से अनजान इजी उसमें फंस जाती है। लेकिन सनी उसे बचा के अपने घर ले आती है। सनी को अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि उसके सामने एक यूनिकॉर्न खड़ी है। वो इजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पे हिच और स्प्राउट्स भी आ जाते हैं, जिससे बचते हुए ये दोनों वहाँ से भाग के दूर आ जाते हैं। जहाँ रास्ते में सनी को पता चलता है कि अब यूनिकॉर्न्स का जादू खत्म हो गया है और वो इन सब का जिम्मेदार पेगासस पोनीज को मान रहे होते हैं। ये सुनते ही सनी समझ जाती है कि जैसे अर्थ पोनीज को हमेशा से सिखाया गया है कि यूनिकॉर्न्स और पेगासस पोनीज उनके लिए खतरा है, ठीक वैसे ही यूनिकॉर्न्स और पेगासस पोनीज को भी एक दूसरे के लिए नफरत सिखाई गई है। यहाँ पे सनी इजी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो उससे कहती है कि अभी भी पेगासस पोनीज के पास उनके जादुई पावर्स हैं, जिनके मदद से वो सारे पोनीज के मैजिक को वापस से ला सकते हैं। अब इसके बाद ये दोनों पेगासस टाउन की तरफ निकल जाते हैं और इधर दूसरी तरफ हिच स्प्राउट से कहता है कि उन्हें कैसे भी करके उन दोनों को पकड़ना होगा क्योंकि उन्होंने रूल को तोड़ा है। लेकिन स्प्राउट इतना फट्टू होता है कि वो उसके साथ जाने से मना
कर देता है। तो हिच अकेला ही उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ चला जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि स्प्राउट हिच से जलता है क्योंकि वो भी उसके जैसा फेमस होना चाहता है। अब इसी दौरान यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और वो उससे हिच के बारे में पूछने लगती है। तो स्प्राउट उन्हें बताता है कि वो तो सनी को पकड़ने के लिए गया है। तो उसकी मॉम उसे ऑफिसर बना देती है और उसे इस मौके का फायदा उठाने के लिए बोलती है। और अब इधर सनी और इजी भी पेगासस टाउन के पास पहुंच जाती है, जहां उनकी मुलाकात एक पेगासस पोनी से होती है। ये दोनों उसके बारे में और कुछ जान पाते उससे पहले यहाँ पे 2 गार्ड्स जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़ के अपने टाउन के क्वीन के पास लेके जाने लगते हैं। जहाँ रास्ते में उन्हें एक न्यूज पता चलती है कि आज यहाँ रात में एक रॉयल सेलिब्रेशन है, जिसमें राजकुमारी पीप अपना परफॉर्मेंस देंगी, जिसे सुन के यहाँ के सारे पोनीज काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अब इसके बाद सनी और इजी को महल में लाया जाता है, जहाँ महारानी अपने दोनों राजकुमारियों के साथ एंट्री लेती हैं। उन 2 राजकुमारियों में से एक राजकुमारी ऐसी होती है जिनसे ये पहले ही मिल चुकी होती हैं, लेकिन वो इन दोनों को बताने के लिए मना करने लगती है। यहाँ पे महारानी को लग रहा होता है कि जरूर ये दोनों कोई जासूस हैं और यहाँ पे जासूसी करने के लिए आई हैं, जिससे वो इन दोनों को लॉकअप में बंद करवा देने का आदेश देती है और साथ ही वो सनी की डायरी भी छीन लेती है। अब जेल में सनी इजी से बोलने लगती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि हमने अभी भी एक भी पोनीज को उड़ते हुए नहीं देखा सिवाय रॉयल फैमिली के। और इसी दौरान यहाँ पे राजकुमारी जीप आ जाती है, जो उनसे मैजिक के बारे में पूछने लगती है। तो सनी उससे बताती है कि वो इसी चीज के लिए तो यहाँ पे आई हैं, क्योंकि यूनिकॉर्न्स की मैजिक खत्म हो गई है। तो जीप उसे उसकी डायरी देते हुए उसके बारे में पूछने लगती है। तो सनी उससे बताती है कि ये डायरी उसके डैड ने दिया था। जिसके बाद जीप उन दोनों को जेल से आजाद कर देती है और उन्हें लेकर एक रूम में आ जाती है, जहाँ वो उन्हें अपनी असली सच्चाई बताती है कि कैसे पेगासस पोनीज की भी मैजिक खत्म हो चुकी है और असल में तो वो उड़ भी नहीं सकती है, वो तो बस पंख और कुछ वायर्स की मदद से उड़ने का नाटक करती है ताकि उनके टाउन की पोनीज उन पे बिलीव कर सके। और यहाँ पे वो उन दोनों को एकदम वैसा ही स्टार दिखाती है जैसा कि सनी के डायरी पे भी बना हुआ होता है। सनी देखती है कि यहाँ पे क्रिस्टल भी बना हुआ होता है, तो जीप उसे बताती है कि यही तो पेगासस क्रिस्टल है जो उसकी मॉम की क्राउन में लगा हुआ है। साथ ही सनी यूनिकॉर्न्स क्रिस्टल भी देखती है। तो सनी उन दोनों क्रिस्टल को जोड़ के देखती है और उसे समझ आ जाता है कि शायद मैजिक इसलिए गायब हो गई है क्योंकि दोनों क्रिस्टल अलग हो गई हैं। और अगर वो इन दोनों क्रिस्टल को आपस में जोड़ देंगी तो उनका मैजिक वापस से आ जाएगा और एक बार वापस से सभी पोनीज साथ में हो जाएंगी। जीप यहाँ पे इन दोनों को एक आइडिया बताती है कि आज मेरी बहन का परफॉर्मेंस है और मेरी माँ उसी में लीन रहेगी, जिसके दौरान हम उनकी ताज को नकली ताज में बदल देंगे और उसमें से क्रिस्टल को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद इजी एक नकली ताज को बना देती है और वो दोनों बड़ी ही चालाकी से असली ताज को नकली ताज से रिप्लेस कर देती हैं। लेकिन जब वो दोनों उसे लेके यहाँ से भाग रही होती है तो उनके सामने हिच आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों कंट्रोल रूम में घुस जाती हैं। लेकिन इन दोनों को देख के वहाँ पे बैठी पोनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिससे बाहर हो रहा परफॉर्मेंस बेकार हो जाता है और सभी के सामने उनकी असली सच्चाई बाहर आ जाती है। शाही खानदान के पोनीज भी नहीं उड़ सकते हैं और यहाँ पे राजकुमारी का पोपट बन जाता है। ये सब जानने के बाद टाउन की पोनीज बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिससे महारानी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर ये तीनों भी भागकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि क्रिस्टल उनके पास नहीं है, जिसका मतलब ये है कि क्रिस्टल वहाँ पे ही गिर चुका है, जिससे वो तीनों अब फैसला करते हैं कि अब वो वापस महल के अंदर जाएंगे। लेकिन तभी पीप वो क्रिस्टल लेके इन लोग के पास पहुंच जाती है और इन लोगों पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर इस क्रिस्टल में ऐसा क्या है जो तुम लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस खराब कर दिया। तो जीप उसे सारी बातें बता देती है, जिसे सुन के पीप भी उन लोग का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ अर्थ पोनीज बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि स्प्राउट अपनी मॉम की बात मानते हुए उन सबको भड़काने लगता है कि जल्दी हम पे पेगासस और यूनिकॉर्न्स पोनीज का हमला होने वाला है, जिसे सुन के वो लोग स्प्राउट की बात मान जाते हैं और वो इसी बात का फायदा उठाते हुए अपनी मॉम की फैक्ट्री में उन सबकी मदद से एक मशीन बनाने लगता है ताकि जरूरत पड़ने पे वो उस मशीन का यूज कर सके। और अब इधर ये सब एक जगह पे आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ इजी सनी को वही मैसेज दिखाती है जो सनी बचपन में भेजा करती थी। सनी ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही इजी उसे बताती है कि वो यही देख के उनके टाउन में आई थी। ये सब देख के अब हिच भी उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो सब मिलके इजी के घर पहुंच जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ पे इजी उन सबका मेकओवर करके उन्हें एक यूनिकॉर्न का रूप दे देती है ताकि उन्हें कोई भी पहचान न पाए। अब इजी उन सबको लेके एक शॉप पे जाती है, जहाँ वो एक अल्फा नाम के पोनी से मिलवाती है जो सभी के साथ गेम खेलता है और उनका क्रिस्टल जीत के खुद अपने पास रख लेता है। और तभी सनी को यूनिकॉर्न का क्रिस्टल दिखाई देता है, जिससे वो उनके पास जाके गेम खेलने के लिए बोलने लगती है और वो पेगासस क्रिस्टल को दाव पे लगा देती है, जिससे अल्फा इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाता है। ये गेम एक डांसिंग गेम होता है और जो इस गेम को जीतेगा उसे दोनों ही क्रिस्टल मिल जाएगा।
तो सनी भी अब कैसे भी करके इस गेम को जीत जाती है और अल्फा को हरा देती है। लेकिन तभी उनका नकली हॉर्न नीचे गिर जाता है, जिससे उनका असली सच्चाई बाहर आ जाता है कि ये कोई यूनिकॉर्न पोनीज नहीं है, और अल्फा इन पे गुस्सा करने लगता है। तो सनी भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर यूनिकॉर्न क्रिस्टल को चुरा के यहाँ से भागने लगती है, जहाँ रास्ते में उन्हें जीप और पिप की मॉम मिलती हैं, जो जेल से भाग आई हैं। लेकिन इसी बीच अल्फा भी अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है और उनसे अपने क्रिस्टल मांगने लगता है। तो यहाँ पे यूनिकॉर्न और पेगासस आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो सनी उन सबको चुप कराते हुए बताती है कि कैसे इन दोनों क्रिस्टल को जोड़ने से उनका मैजिक वापस आ सकता है। ये कहते ही वो दोनों इन क्रिस्टल को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन इससे उनका मैजिक वापस नहीं आता है। ये सब देख के सनी बहुत उदास हो जाती है और यहाँ पे सभी लोग को लगने लगता है कि ये सारी बातें ही बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अब ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। उदास होकर सनी भी उन दोनों का क्रिस्टल उन्हें वापस कर देती है और हिच के साथ अपने घर आ जाती है, जहाँ वो एक निशान देखती है जो बिल्कुल क्रिस्टल से मैच करता था। लेकिन उसे बीच में एक और क्रिस्टल की जगह दिखाई देती है और तभी उसे अपने फादर की बनाई हुई टॉय मिलती है, जिसमें एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है। तो सनी उस क्रिस्टल को लेकर निशान वाली जगह पे रख देती है, जिससे वो क्रिस्टल एकदम फिट बैठ जाता है। और तभी सनी को समझ में आ जाता है कि उन दोनों क्रिस्टल के बीच में तो तीसरे क्रिस्टल की कमी थी। और अब सनी ये बात बताने के लिए हिच के पास आने लगती है, जहाँ वो देखती है कि स्प्राउट ने सभी पोनियर्स को मारने के लिए एक मशीन बनाया है। सनी और हिच उसे यहाँ पे समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि किसी भी पोनियर्स के पास मैजिकल पावर्स नहीं है और ना ही हमें उनसे कोई भी खतरा है, लेकिन स्प्राउट उनकी एक भी बात नहीं मानता है। सनी और हिच अपने दोस्तों को वार्न करने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं, तो उनके पीछे पीछे अब स्प्राउट भी मशीन को लेके आने लगता है। अब सनी उन सभी पोनियों से मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे स्प्राउट भी पहुंच जाता है और वो उन पे अटैक करने की तैयारी करने लगता है, जिसे देख के सनी समझ जाती है कि ये सब रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मैजिक। अब सनी उन दोनों क्रिस्टल को लेके अपने घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर वो उन दोनों क्रिस्टल को लगाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों क्रिस्टल को वहाँ पे लगा पाती, स्प्राउट आके उन पे हमला कर देता है, जिससे वो सारा क्रिस्टल नीचे जमीन पे गिर जाता है। और अब सनी कैसे भी करके उन तीनों क्रिस्टल को लगा देती है, लेकिन तब पर भी मैजिक वापस नहीं आता है। और तभी सनी अपने डैड के साथ का फोटो देखती है, जिसका फ्रेम अब टूट चुका होता है, और वो उन सबसे कहती है कि क्रिस्टल को जोड़ने से ज्यादा उन सभी का साथ होना जरूरी है, और यही एक लास्ट तरीका है जिससे वो सभी एक साथ मिलकर वापस से पहले की तरह रह सकते हैं। ये सुनते ही अब तीनों प्रजातियों के हेड सामने आते हैं और वो उस टूटे हुए फ्रेम को जोड़ने लगते हैं। और उनके ऐसा करते ही अचानक वो तीनों क्रिस्टल चमकने लग जाते हैं और वो सनी को तीनों पोनिस की प्रजातियों की पावर दे देते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही क्रिस्टल आपस में मिल जाते हैं और एक तेज रोशनी के साथ उन सब पोनिस की मैजिकल पावर्स वापस लौट आती है, जिसे देख के वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पहले की तरह अब सभी पोनिस साथ में रहने लग जाते हैं। और इसी खुशी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। ऐसे ही मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।